फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आज का जो है 9.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का जो है ये पहला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें फाइनली दोस्तों क्या निकालना है, हमें खंभे की जो है ये वाली जो है ये वाली साइड जो हमें निकालनी है, ये हमें निकालना है, यानी खंभे की हमें जो है ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये त्रिभुज आप लोग भी बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा AC जो है AC डोर है एक, ठीक है, और BC जो है BC क्या है, तो यहाँ पे बात करेंगे खंबा क्या हमारे पास, खंबा AB है जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ लेनी है जिसमें क्या आ जाए, जिसमें ये वाला पार्ट भी आना चाहिए और ये भी आ जाए, यानी कर्ण आना चाहिए और लंब आना चाहिए, कर्ण आना चाहिए और लंब, यानी कि लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो साइन थीटा का मान हो जाता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिख देना है, तो सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। तो जस्ट अभी हमने देखा साइन थीटा बराबर क्या मिला हमें, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम रख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण रखने के बाद आपको क्या करना है, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रखिए 30। तो आपको थीटा की जगह पे तो लिख देना है आंखें बंद करके 30। तो यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने साइन 30 डिग्री लिख दिया है लंब। लंब हमें जो है निकालना है, एक्स दे रखा है तो मैं लिख दूंगा एक्स। कर्ण हमारे पास दे रखा है 20 और उसके बाद हमें निकालना है साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान अगर आप सारणी में देखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हमने रख दिया 1/2, एक्स बटे में आ चुका है 20, 20 इधर जाएगा 1 की मल्टीपल में, तो 20 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2 और बराबर में हमारे पास एक्स। एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 से कटेगा, कटने के बाद में कितना बचता है, 2 से कटेगा 2 दही 20, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 10। तो जो खंबे की चाहिए वो आ चुकी है 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो आज का ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो है अगला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम जो है चित्र क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले हमें एक पेड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक पेड़। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पेड़ को जो है बना लिया है और उसके बाद ये टूट के गिर जाता है, यानी कि यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से टूटने के बाद में ये इस तरीके से जो है झुक जाता है। ठीक है, ये झुक गया पेड़ और उसके बाद यहाँ से लेकर हमें एक सीधी सी लाइन खींच देनी है। तो ये हमने खींच दिए और उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें इसकी पूरी की जो है हाइट कितनी है इस वाले पेड़ की, ये हमें निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है ये कितनी है, ये हमें जो है निकालनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जो है दूरी हमें दे रखी है। तो ये कितनी दे रखी है अभी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप सवाल पढ़ते हैं तो सवाल में रखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, तो ये पेड़ था ये यहाँ से टूट गया, इस वाले पॉइंट से जो है ये टूट गया और टूटने के बाद में जो इसका सिरा था ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, यानी इसका सिरा ये आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद में 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद में दे रखा है पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि ये जो पेड़ का ये वाला बिंदु है, ठीक है, इसकी बात चल रही है।
शिखर ज़मीन को छूटा है और जहाँ ये शिखर ज़मीन को छूटा है तो यहाँ पे 8 मीटर जो इसका साइज़ दे रखा है, ठीक है, 8 मीटर। तो ये हमने लिख दिया है 8 मीटर। हमें निकालना है क्या, हमें ये निकालना है एच, हमें निकालना है फाइनली दोस्तों एच कितना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा हमें चाहिए क्या। देखो ये जो है ये वाला भाग जो ये तो कर्ण है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला भाग जो है लंब है और ये वाला जो है ये आधार है। तो हमें ये भी निकालना है कर्ण भी और हमें लंब भी निकालना है। तो पहले आप जो बेटर समझे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, लंब और आधार को पहले ले लेते हैं, फिर कर्ण वाला चीज़ जो बाद में ले लेंगे। तो आपको इस तरीके से देखना है। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा एल के ए। तो को सबसे ऊपर आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोसेक, फिर आता है सेक और फिर आता है कोट। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो लंब और आधार, तो आधार और लंब, तो ये टेन थीटा में आता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा के फार्मूले में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर ये दे रखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम ऐसे कैसे लिख देंगे लंब बटे आधार। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप ध्यान से देखेंगे थीटा की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहाँ पे, कितनी लिखी थी 30। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, तो लंब की जगह हम एच ही बना देंगे। आधार हमें दे रखा है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। उसके बाद में अभी क्या करना, tan 30 की हमें वैल्यू रखनी है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप सारणी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी 1/√3। और उसके बाद में लंब की जगह लंब और आधार की जगह आपको 8 रख देना। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर देनी है क्रॉस में। तो 8 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 8√3 और बराबर में आपके पास बचेगा लंब। तो लंब की वैल्यू ये जो है निकल के आ चुकी है। अब जब लंब की वैल्यू आ चुकी है, लंब तो आपने जो है निकाल लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये और निकालने आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको क्या होगा, पेड़ की पूरी जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी। तो यही हम करने वाले हैं। उससे पहले हमें एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमने एक जो है रेखा खींच ली है और अब हमें क्या करना है, तो आप देख पा रहे हैं अब हमें केवल एक ही काम करना है। वो काम ये करना है, अभी हमने लंब को लिया था, अब हमें कर्ण को लेना है और आधार को लेना है। तो कर्ण और आधार, तो आधार बट्टे कर्ण ये कोस थीटा में होता है, आधार बट्टे कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में। तो यहाँ पे फार्मूला लाएंगे कोस थीटा का। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे आपको लिख देना आधार और बट्टे में लिख देना आपको कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और इसके बाद में आपको थीटा की जो वैल्यू रखनी है वो आपको रख देनी है कोस 30 डिग्री। और आधार, आधार कितना दे रखा है आपके पास, आधार आपके पास दे रखा है 8, तो यहाँ पे रख देंगे 8। के की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3 और बटे में आ जाएगा 2। और यहाँ पे आपके पास है ही 8 बटे में के। आपको अगर के की वैल्यू निकालनी है तो के को इधर ले जाओ, √3 को इसके बटे में लेके आएंगे। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2 इधर जाएगा, 2 8 16 हो जाएंगे और √3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा √3। तो के की वैल्यू जो है वो ये निकल के आ चुकी है। तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। और उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें एक काम करना है कि एल प्लस के को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास एच निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही हम कुछ करने। तो अगर यहाँ पे अगर हमें टोटल अगर एच को अगर निकालना है तो एल प्लस हमें के करना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू कितनी थी 8 और बटे में क्या था √3 था, प्लस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 16 और बटे में क्या है √3। जब भी नीचे की चीज़ सेम आती है तो हमें एक काम करना है, √3 एक बार लिख लेना है, ऊपर वालों को ऐसे कैसे प्लस कर देना है। 8 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 24। 24 √3 आ चुका है। अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, जो हर है हर का परिमेयकरण करके। तो हर का अगर परिमेयकरण करेंगे तो ये हमारे पास इतना होने वाला है। और इसके बाद एक काम और करना, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3। और उसके बाद में 24 की √3 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24√3। और उसके बाद में 3 से आपको कट कर देना है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा 8√3 आएगा। तो ये सवाल तो कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो सवाल है, सवाल नहीं है, ऐसा लग रहा कोई हिस्टोरी, मतलब कोई पुरानी हिस्ट्री दे रखी हो, और ऐसा लग रहा है कि सवाल नहीं है कि ये पैराग्राफ दे रखा हो, इसमें से क्वेश्चन छाटने हो, जैसे कि हिंदी वगैरह में आता है गद्यांश पद्यांश जो भी आता है। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं वही दे रखा है, यहाँ पे गलती से दे दिया हो। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इतना लंबा है कि सारे से पढ़ने में 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए भाई, यानी कि बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी जो है लगाना चाहता है, यानी कि बच्चे उस पर से रपकते रहेंगे, ठीक है। फिसल पट्टी कुछ यूँ होती है कि इस तरीके से, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ पे जो है फिसलते हैं नीचे को, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फिसल पट्टी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की होती है फिसल पट्टी, ठीक है। तो वो जो है फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, जो ये ठेकेदार है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भाई एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जैसे कि जो ये है, ये जो दूरी है ये 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। जबकि अच्छा ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, यानी कि जो ये कोण हो ये कितने का हो, ये 30 डिग्री का हो, ठीक है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए मैं 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा वो इसका डबल, यानी कि यहाँ पे 1.5 था तो 1.5 का डबल करके, यानी कि 3 मीटर की जो फिसल पट्टी लगाना चाहता है ऊंचाई की, और जो कोण 30 बन रहा था वो 60 डिग्री बनाना चाहता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई अटकी थी, यानी कि यहाँ पे भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद में 2 केस बनते हैं हमारे पास, तो दोनों केसों में हमें क्या करनी है, इसी की जो हमें दूरी है, यानी कि कितनी लंबी होनी चाहिए फिसल पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वाला केस लेते हैं, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसल पट्टी बनाना चाहता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है मुझे एक जो जिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली है वो डायग्राम मुझे यहाँ पे बना देना चाहिए। तो मैं बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में जो है मैं बनाऊँगा और ये मैंने क्रिएट कर दिया अपना त्रिभुज, ठीक है। तो ये फिसल पट्टी है, ठीक है, और 1.5 मीटर की ये है। तो जो जो मुझे लग रहा है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जो जो मुझे बातें इसके बारे में पता है। तो मुझे क्या पता, मुझे एक चीज़ तो ये भी पता है मुझे कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है, तो सबसे पहले मैं इस कोण को ही लिख लूँगा। और उसके बाद मुझे क्या पता है, इसकी ऊंचाई पता है, मुझे ऊंचाई कितनी पता है, मुझे पता है ये 1.5 मीटर की है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। 1.5 मीटर कहाँ दे रखा है आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ दे रखा है, ठीक है। और ये मैंने 30 डिग्री जो लिखा ये कहाँ दे रखा है, ये यहाँ दे रखा था, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मुझे इसकी वो निकालनी है लंबाई, तो इसे मैंने एक्स मान लिया, तो ये मैंने अपने माइंड से माना ना, क्योंकि मैंने मेरे जो माइंड है उसमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप चाहें तो एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स माना है, आप वाई मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले केस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट केस, ठीक है। अब फर्स्ट केस में था क्या, तो उसमें यह था 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पे 5 साल से कम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -5, ठीक है, 5 साल से कम। तो आपको जो है क्या लेना है, एक तो आपके पास लंब आना चाहिए कि क्योंकि लंब की जो वैल्यू आपको पता है, ठीक है। और फिर क्या आना चाहिए, फिर आपको ये कर्ण आना चाहिए, कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इस वाले फार्मूले से अगर आप देखेंगे LAL KKA, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण देखो आधार बट्टे कर्ण, ये नहीं चाहिए लंब बट्टे कर्ण, आपको तो यही चाहिए, यानी कि जो शुरू वाला होता है साइन थीटा, यही आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के इक्वल में मुझे क्या लिखना है, तो साइन थीटा के इक्वल में मुझे लिखना पड़ेगा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लंब बट्टे कर्ण। अब साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो कितनी है थीटा की वैल्यू, 30 डिग्री रखी है, तो मैं 30 रख दूंगा, ठीक है। लंब लंब कितना है, लंब है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1.5 मीटर। कर्ण कर्ण तो हमें निकालना है, तो एक्स हमने माना था तो हमने जो है एक्स रख दिया, ठीक है। उसके हमने साइन 30 की जो वैल्यू रखनी है कितनी होती है, 1/2, तो ये मैंने रख दी है 1/2। और उसके बाद में 1.5 और ये आ गया एक्स। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक्स को मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो एक्स और 1.5 का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1.5 की जब हम गुणा करेंगे 2 से, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई साहब 3 मीटर, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू तो निकल के आ गई। फर्स्ट केस में जो हमें पता चल गया, जो ये साइज़ है फिसल पट्टी का, ये कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। चलो ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्टेप है उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी हम जो है हम पता लगाएंगे फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस को जो है हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस को जो है हमने फिनिश कर दिया। अब हमें सेकंड केस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे फिर से हमें जो एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं त्रिभुज। तो ये हमारा त्रिभुज जो है क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी जो हमारे पास वैल्यू पता है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे पता है 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है 60। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता है, हमें पता है 3 मीटर की जो ऊंचाई है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 3 मीटर, ठीक है। बाकी हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस वाले कर्ण की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स। तो मैं इसी की वैल्यू अभी निकाली थी और इसी की वैल्यू अभी निकालनी है। तो अभी जो रखा था ना वहाँ पे, वही हम अब रख सकते हैं। क्या रखा था हमने, साइन थीटा। तो फिर से रख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे फिर से रख देंगे हम लंब बटे कर्ण। उसके बाद में थीटा। थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा की जगह जो हमारे पास कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60। तो यहाँ पे आपको रख देना है 60। लम कितना दे रखा है, 3। तो आपको लंब की जगह रख देना है 3। कर्ण कितना दे रखा है, एक्स। तो यहाँ पे आपको रख देना है एक्स। और उसके बाद में साइन 60 की जब आप वैल्यू निकालते हैं सारणी में से, तो आ जाती है √3 और बटे में आ जाएगा 2। 3 यहाँ पे है ऐसे के ऐसे ही। और उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है। या फिर इसे आप एक तरीका ये है कि सबसे बेस्ट कि आप इसे उल्टा कर लिया करें। जैसे √3/2 था, तो इसे मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, इसे मैं लिखूँगा इस तरीके से। मैं इसे लिख दूँगा 2/√3 बराबर में मैं इसे लिख दूँगा x/3। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की मुझे वैल्यू निकालनी है, 3 को मैं इधर ले जाऊँगा। तो 2 की गुणा में आ जाएगा 3 और बटे में है ही अपने पास √3 और बराबर में बचता है x। x की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास डायरेक्टली जो आने वाली है वो आ जाएगी। 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 को हम लिख सकते हैं √3 और गुणा में क्या आ जाएगा √3 और बटे में क्या है √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचने वाला है, 2√3 मीटर। ये एक्स की वैल्यू फाइनली जो निकल के आ चुकी है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन देखना है। तो फाइनली फ्रेंड्स आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो मीनार की जो है ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले अपना कीमती डायग्राम जो है फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लूँगा एक डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है फाइनली दोस्तों ये डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मेरे पास में जो डाटा मौजूद है उसमें दे रखा है 30 डिग्री उन्नयन कोण। तो ये मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के जो बीच की दूरी है वो दे रखी है। इसमें कितनी, 30 दे रखी है, ठीक है। 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 30 मीटर। और उसके बाद हमें निकालने का मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमें टोटल मिला के ये एच जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि हमें लंब और आधार में देखना है, लंब और आधार जो है कहाँ आता है। तो लंब और आधार कहाँ आता है, tan थीटा के उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला रख देंगे, tan थीटा वाला। तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पर मुझे रख देना है 30। और उसके बाद में लंब कितना दे रखा है h, तो यहाँ पे मैं रख दूँगा h। और उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, आधार मुझे कितना दे रखा था, आधार दे रखा था 30। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 30। tan 30 का मान कितना होता है, तो अगर आप देख पा रहे हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 और h और यहाँ पे है 30 को मल्टीप्लाई में मैं लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा √3 और बड़ा में बचता है h। तो फाइनली जो रह गया सवाल वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो एच की फाइनल वैल्यू आने वाली है, बस थोड़ा सा ये सॉल्व करना रह गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 गुणा
3, क्योंकि 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 30, और उसके बाद मैं 3 को भी कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटे में √3। अब आप कुछ देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो √3 से एक √3 जो है कैंसिल होने वाला है, तो ये कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बचता है केवल 10√3। तो ये फाइनली जो आंसर जो है हमारा फिनिश हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुका है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की जो लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमारा जो डायग्राम बनने वाला है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम कुछ यूँ बनने वाला है। तो फाइनली 1 मिनट के अंदर हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो हमें लिखना है वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है जो डोर है, ये डोर है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई निकालनी है, यानी कि ये जो है ये एक्स, इसे मान लेते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। एक्स हमें क्या करना है, निकालना है। और उसके में एक चीज़ ये यहाँ पे ये दे रखी है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि ये जो ऊंचाई है कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो कहने का मतलब है लंब की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, कण हमें जो है निकालना है, और यानी कि लंब कण, इन दो चीज़ों का यूज है हमें करना है, लंब कण का, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। थीटा, थीटा की जगह हमें क्या रखना है, जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। लंब, लंब कितना है, 60, तो यहाँ पे रख देंगे 60। कर्ण, कर्ण बोले तो एक्स, ठीक है। साइन 60, साइन 60 की अगर आप वैल्यू देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि √3/2 ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 60 और बटे में आ जाएगा एक्स। कुछ नहीं करना है, इसे उल्टा कर दो, जैसे अभी मैंने जस्ट पहले बताया था। 2 अपॉन में आ जाएगा √3, और यहाँ पे एक्स पहुँचेगा ऊपर और 60 आएगा नीचे। अब एक काम हमें यहाँ पे ये कर, तो फाइनली आप इतना तो समझ ही चुके होंगे ये हमने कैसे किया, ठीक है। 60 गुणा 2, इसे हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में गया तो इधर को गुणा में चला गया, ठीक है, और बटे में √3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर में 12, तो उसके बाद में ये हम लिख सकते हैं कि 120 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, बराबर में एक्स बचेगा। तो एक्स बराबर 120 को हम लिख सकते हैं 40 गुणा 3। 40 गुणा 3 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अब 3 के फैक्टर करेंगे, √3 गुणा √3। अब एक √3 से जो एक √3 जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 40√3। तो फाइनली हमें यही करना था, क्वेश्चन हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि वो भवन की तरफ चल कर गया है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो सबसे पहले जो इसका डायग्राम बनाना है हमें, वो हम बना लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ वो कुछ यूँ बनाने वाला हूँ। ये जो है वो है भवन, ठीक है। और भवन की ऊंचाई अभी देखेंगे, पहले से कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से वो जब चल के गया है, तो फाइनली फ्रेंड्स इतना हमने कर दिया है। ये 1.5 मीटर का है, ये जो लड़का है कितने का, 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये हाइट दे रखी है, यहाँ से अगर बात करें, ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं, ठीक है। और इसे जो है एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो बी सी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। जब बी सी 1.5 मीटर होगी, पूरी 30 है, 30 में से अगर
30 में से अगर हम 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28.5। तो ये जो पूरी वो लेंथ हो जाएगी, 28.5। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हो चुकी है, ठीक है। नीचे का अलग है। और उसके अंदर जो कोण है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तो 30 डिग्री का था, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण था, लेकिन यहाँ पे कितने का हो चुका है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो चुका है। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, यानी कितना वो चल के गया यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, उसने कितनी दूरी जो है तय की है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, जो ये वाला ABF त्रिभुज है इसे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हल त्रिभुज ABF में। इतना लिखने के बाद यहाँ पे जो आपको वो वाला फार्मूला लगाना है, जिसमें क्या आना चाहिए, जिसमें लम आना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने लिख दिया ये सब कुछ। तो हम त्रिभुज ABF इसमें करने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम ले लेंगे tan थीटा, क्योंकि tan में जो है लंब और आधार दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बट्टे लंब बट्टे आधार। थीटा की जगह हमें कितना रखना है, अगर आप देख पा रहे हैं कि थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो थीटा की जगह हमें यहाँ पे लिखना है 60 बराबर में लंब की जगह में कितना लिखना है, 28.5। तो ये लिख दिया 28.5। और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम चाहें तो BF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया BF। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू अगर आप सारणी में देखेंगे तो √3 होती है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जितना उतना ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पे आ जाएगा BF की वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जो BF की वैल्यू निकल के आएगी 28.5 अपॉन में आ जाएगा √3। तो ये हमारी BF की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अभी हमें फिर से करना है, अब हम जो करेंगे पूरे इस वाले ABE त्रिभुज पूरे के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें ये 30 डिग्री वाला कोण लेना पड़ेगा। रखना वही है हमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं tan थीटा की जगह कितना रख देना है आपको, 30। और लंब की जगह कितना, 28.5। और बटे में क्या जाएगा, बटे में आपको लिखना है BE, पूरी B से लेकर E तक की दूरी। तो यहाँ पे आप लिख देना BE। tan 30 का मान रख देना कितना होता है, 1/√3। और बराबर में क्या है, 28.5। और ये आ गई BE हमें निकालना, अकेला छोड़ दो, इसे ले जाओ, इसे को ले आओ। तो BE की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, तो BE की वैल्यू आ चुकी है 28.5√3। हमें चाहिए ये वाली x की वैल्यू। तो BE में से BF माइनस करेंगे, जो ये BF आया था BE में से BF माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें किसकी, FE की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो FE बराबर BE माइनस करेंगे BF, ठीक है। तो BE कितना आया था, 28.5√3 माइनस करना है 28.5 और बटे में आ गया है √3। उसके बाद में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5। और बटे में हमारे पास बचने वाला है √3। बाकी का यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है 57 बटे में √3। इतना बचने वाला है। हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि बटे से रूट हटाना है। तो हमारे पास
57, ये हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास √3 की गुणा अगर √3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3, और 3 से हम इसे जो है कट कर सकते हैं। जब 3 से इसे कट कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 3 एकम 3, 27, 3 नम 27, 19 √3। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ चुका है वो आ चुका है 19 √3। जो इसकी एक्स की वैल्यू थी ये आ चुकी है 19 √3, यही हमें निकालनी थी। तो फाइनली आज ये वाला क्वेश्चन जो हमारा फिनिश हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें जो है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई जो है किसी भवन के शिखर पर लगी है एक मीनार, ठीक है। तो सबसे पहले अपना डायग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एक त्रिभुज वाली आकृति जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा आपके पास कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि भवन हम इतना मान सकते हैं, ठीक है। ये इतना हमने भवन मान लिया है। तो इतना हमने भवन मान लिया, ये मीनार हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोण इस तरीके से बनेगा एक तो, ठीक है। और जो एक दूसरा कोण बनेगा वो कुछ यूँ बन जाएगा। और उसके बाद में जो कोण है वो हम मान लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये जो है इसकी जो हाइट है कितनी है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। और उसके में जो ये वाला कोण बनता है ये बनता है 45 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाला पूरा बड़ा कोण बनेगा ये कितने का बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये जो मीनार है इसकी हमें जो है ऊंचाई जो है निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसे हमने कोई नाम नहीं दिया ए बी सी, तो इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है डी बी सी में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए, क्योंकि आधार हमें ये निकल के आ जाएगा, इसे हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें लंब चाहिए, आधार चाहिए, तो वो होता है tan थीटा में, ठीक है। tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला ऐसे के ऐसे ही लंब बट्टे आधार। थीटा हमारे पास अगर ये वाला इस वाले को अगर सॉल्व करें थीटा में 45 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रखने वाले हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। लंब की जगह हमें कितना रखना है 20 दे रखा है तो 20 रखना है। और आधार की जगह हमें कितना दे रखा है y दे रखा है तो y रखना है, ठीक है। y डे मल्टीप्लाई में जाएगा, पहले tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पे हमारे पास बचने वाला 20 बटे में y के मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना हम दूसरे वाले त्रिभुज के लिए कर सके हैं, मतलब ए बी सी इस वाले के लिए tan थीटा ही लिया है। और यहाँ पे जो कोण बस चेंज हो जाएगा tan 60 हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे आप देख लेना कि लंब है, लंब की जगह हम क्या रखने वाले हैं ए से लेकर सी तक की दूरी, ए से लेकर सी तक की दूरी, तो ए सी बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी। और बटे में आधार, आधार कितना आया था निकल के हमारे पास आया था कितना 20 आया था 20। तो आधार हम रख सकते हैं 20। tan 60 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो वो होती है √3। और यहाँ पे क्या बचा ए सी और बटे में क्या आ चुका है बी सी, बी सी की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 20 √3 आ जाएगी, 20 √3 आ गई ए सी, यानी कि पूरा आ गया 20 √3, ये पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक। हमें निकालना है केवल इतना, तो 20 को माइनस करेंगे नहीं करेंगे, तो हमें निकालनी है ए डी। तो ए डी निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपका ये निकल के आया 20 √3, इसमें से आप माइनस कर देंगे 20। और जब इसमें से माइनस करेंगे आप 20 तो आपके पास
तो यहाँ पर फाइनली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जो है बस आप कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद में जो है इतना आपके पास बढ़ जाएगा आंसर में। तो फाइनली 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइनली नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये दे रखा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के लिए पेडिस्टल क्या होता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए आप देख सकते हैं साइड में मैंने एक मूर्ति को जो है ले लिया है। तो यहाँ पर रखा पेडिस्टल के शिखर पर एक 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये मूर्ति आप इसे कह सकते हैं, ये मूर्ति है। और पेडिस्टल बोला जाता है इसे, जो जिस पे ये मूर्ति है, जिस पे मूर्ति जो है स्टेबल है, इसे हम पेडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, मूर्ति ये है जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कोई बिंदु है वहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, वो दे रखा है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो इस मूर्ति के थ्रू ही हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो फाइनली फ्रेंड्स इस मूर्ति के थ्रू हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे दे रखा है जो मूर्ति से कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो एक मूर्ति के शिखर तक लेके जाएंगे तो यहाँ से जो कोण बनता है ये 60 डिग्री और एक पेडिस्टल से बनता है। ये हमने रख दिया है पेडिस्टल की तरफ। ठीक है, जो कि कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक इस तरीके से ये लाइन खींच दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमें आइडिया लगाना होता है। और यहाँ पे जो जो कोण बन रहे हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा था, 45 डिग्री। और ये पूरा कितना बन पा रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है, इसे सही करके बना देते हैं 60 डिग्री। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। और उसके बाद में और क्या दे रखा है, 1.6, यानी कि ये हाइट दे रखी है कितनी, 1.6 मीटर। ठीक है, केवल ये हाइट दे रखी है, यानी कि ये हमें नहीं दे रखा है ये। ठीक है, हमें निकालना क्या, उस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का पेडिस्टल की ऊंचाई, यानी कि यही हमें निकालनी है। ये कितनी है, जो पेडिस्टल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये हमें निकालना है। जैसे हमें एक्स मान लेते हैं, यही हमें निकालना है। ठीक है, ये कितना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सारे पॉइंट को जो है नाम दे दिया है। और उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे लंब बट्टे आधार की। तो लंब बट्टे आधार जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, डी सी और बी सी, बस यही लेके हमें जो है सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले tan थीटा, तो सबसे पहले त्रिभुज किसकी बात करिए, सी बी डी की। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज सी बी डी में। ठीक है, सी बी डी में हमें करना क्या है, हमें लिखना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। और tan थीटा में थीटा की जगह हमें कितना रखना है, हमें रखना है 45। और लंब की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, डी सी रखना पड़ेगा। और बटे में आधार की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, बी सी रखना पड़ेगा। tan 45 का मान यहाँ पे रख देंगे, 1 आ जाएगा। और बराबर में क्या है हमारे पास, डी सी बटे बी सी। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो बी सी बराबर डी सी आ जाएगा, बी सी बराबर डी सी, ये इतना आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा वाले त्रिभुज के लिए करेंगे, त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब जो कोण हमें लेना पड़ेगा वो 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, tan 60 लंब बट्टे आधार होता है। लंब अगर देखें तो लंब हमारे पास क्या दिख पा रहा है, तो लंब हमें पूरा लेना पड़ेगा ए से लेकर सी तक। तो ये आ जाएगा ए सी, तो ये हमने लंब ले लिया है ए सी। और बटे में आधार, आधार वो ये बी सी। आधार कितना हमारे पास, आधार दे रखा है हमारे पास बी सी। tan 60 का मान रख देना कितना होता है, √3। और बटे में ए सी, ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी को ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। ए सी को ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा देखो ए डी और डी सी ये पूरा जॉइंट होकर ए सी बन जाता है। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है हमें, बटे में हमें लिखना है बी सी। उसके बाद अभी क्या करना है, बी सी की तरह मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा बी सी √3। और बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, तो बराबर में अगर हमें किसी की चीज़ की वैल्यू पता है, जैसे कि ए डी की हमें वैल्यू पता है कि जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 प्लस डी सी की हमें कुछ नहीं पता, तो डी सी ऐसे क्या ऐसे ही। और उसके बाद जो है हमें एक काम करना है, हमें काम ये करना है कि डी सी को इधर को लेके आना है। ठीक है, तो बी सी √3 तो ये है ही,
डी सी इधर को आएगा तो माइनस का डी सी हो जाएगा, और बराबर में क्या बचता है हमारे पास 1.6। अब बी सी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा। डी सी बराबर आया था बी सी के, तो डी सी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी सी √3 माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी सी में कर लूँगा कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा √3 माइनस का 1, और बराबर में क्या है मेरे पास 1.6। तो बी सी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आ चुकी है वो आ चुकी है 1.6, और बटे में आ चुका है √3 माइनस 1। तो ये फाइनली जो है बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें जो है इसे और किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी वैल्यू आई है। तो आप चाहें तो इसको आंसर लिख सकते हैं, सवाल हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर परिमेयकरण करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा आइए देखते हैं। तो 1.6 √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो प्लस के चिन्ह से, ठीक है, +1 और √3 + 1। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.6 की गुणा हो जाएगी √3 + 1 से, ब्रैकेट लगा देंगे, और नीचे आपके पास फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला जब आप खोलेंगे तो 3 - 1 बचेगा। 3 - 1 का मतलब है कि नीचे तो आपके पास 2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1.6 गुणा में आ जाएगा √3 + 1। तो यहाँ पर अभी आपको एक करना, 2 से अगर आप इसे कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 मीटर, जो कि हमारा फाइनली आंसर जो है हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची हो तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मीनार और भवन जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मीनार। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मीनार। तो ये एक छोटी सी हमने मीनार बना ली है, और यहाँ पे एक छोटा सा भवन बनाना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसे थोड़ा सा छोटा बनाना है हमें, तो थोड़ा सा इसे सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में थोड़ा सा छोटा बनाना है इसके साइज से। तो ये हमारा हो जाएगा भवन, ठीक है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, और उसके बाद में दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार का ये वाला पॉइंट भवन के शिखर, यानी कि शिखर ये भवन का, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है। तो पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं कोण। ऐसे ही यहाँ से एक कोण बनेगा जो कि यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें लिखना है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसे मान लेते हैं। तो इसे अगर हम ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी और इसे डी हम मान सकते हैं। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 दे रखा है 30। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 30 लिखने के बाद उसके बाद में त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ। त्रिभुज ए बी सी ये दे रखा है या कितना, ये दे रखा है हमारे पास 50, तो ये हमने लिख दिया है 50। तो बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें चाहिए लंब बटे में आधार, ये आधार है ये लंब है, तो लंब बटे आधार का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या रख देना है, थीटा की जगह पे हमें रख देना है, थीटा की जगह पे हमें क्या रख देना है, हमें रख देना है थीटा की जगह पे 60, ठीक है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है ना ए बी सी की। तो tan 60, लंब की जगह पे कितना रख देना है, हमें रख देना है 50। तो ये हमने रख दिया लंब की जगह पे 50, आधार की जगह पे क्या रखना है, तो यहाँ पे देखें आधार तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बी सी, तो बी सी रख दें। तो यहाँ पे हमने रख दिया फाइनली बी सी। अब जो है यहाँ पे tan 60 की आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और बराबर में क्या आ जाता है आपके पास 50, और बटे में क्या आ जाता है बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई में आप इधर ले जाएँ तो बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50, और बटे में हमारे पास आ जाएगा √3। ऐसे ही हमें दूसरे वाले त्रिभुज के लिए करना है, इसके लिए डी सी बी के लिए, यानी कि बी सी डी के लिए।
तो यहाँ पर जो फाइनली हमने टेन थीटा का जो दूसरे वाला वो था त्रिभुज, उसमें हमने फार्मूला जो है रख दिया है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना। टेन टी बराबर सी डी बट्टे बी सी, टेन टीस बराबर देखो सी डी और बट्टे बी सी हमने रख दिया है। और उसके बाद में अभी क्या करना है, टेन टीस का यहाँ पे फार्मूला रखना है, तो रूट वन अपॉन रूट तीन होता है और माइनस में सी डी ऐसे कैसी, और बी सी की अगर वैल्यू आपको पता है तो वैल्यू रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू ये 50/√3, तो ये हमने रख दिया 50/√3। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर क्रॉस में, तो आपके पास कुछ इतना होने वाला है। उसका सी डी की वैल्यू निकालनी है तो √3 बटे में चला जाएगा। अब √3 की मल्टीप्लाई अगर आप √3 से करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास फाइनली 3 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 50/√3 आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका। तो फाइनली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज का लास्ट सवाल होने वाला है। देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये हम खंभों को तो थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क हमें चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक सड़क देख लेते हैं, 80 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। तो ये हमने सड़क बना दी है और इसके आमने सामने समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो समान लंबाई के हम खंभे बना देंगे। एक ही हो गया खंभा और एक समान लंबाई का खंभा जो है ये हो चुका है। ठीक है, तो हमने दो समान लंबाई के जो है खंभे बना दिए हैं। अब यहाँ से जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ तक। ठीक है, और एक कोण बनता है यहाँ से, एक कोण बनता है यहाँ से, ये कितनी डिग्री का, ये बनता है 30 डिग्री का। तो इतना हमने कर लिया, बाकी हमें जो हमें क्रिएट करनी थी चीज़ें वो हमने कर दी हैं। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि हम इस वाले पॉइंट को मान लेंगे ए, हम इस वाले पॉइंट को मान लेंगे ए। ठीक है, और उसके बाद में इस वाले पॉइंट को मान लेंगे बी, और उसके बाद में इस वाले पॉइंट को मान लेंगे सी, और इस वाले पॉइंट को मान लेंगे डी, और इस वाले पॉइंट को मान लेंगे ई। और उसके बाद में ये जो कोण है ये कितने डिग्री का दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री का, और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद में जो है एक चीज़ रखी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसे अगर x मान लें तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसे 80 माइनस एक्स हमने मान लिया है। और उसके अंदर इनकी जो ऊंचाई है सेम है, तो इसे अगर h मानेंगे तो इसे भी हमें h ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊंचाई है खंभों की वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। उसके अंदर इतना हमने कर दिया, आप देख लें। जो इसमें करा वो हमें लिखना भी होता है, लेकिन आप लोग लिख देना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। त्रिभुज सबसे पहले DCE, इसकी बात करें DCE की, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCE में तो वही हमें लेना पड़ेगा। लंब और आधार चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह हमें कितना रखना, थीटा की जगह हमें रखना है 60, बराबर में लंब, लंब कितना दे रखा है h, और आधार, आधार कितना दे रखा है x, तो यहाँ पर रख देंगे x। टेन 60 की आप वैल्यू निकालें, टेन 60 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √3, और बराबर में क्या है h बटे x। यहाँ पे आपको अगर h की वैल्यू निकालनी हो तो x को उधर ले जाओ तो मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर h। तो ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, और ये हमारी जो है h की वैल्यू जो निकल के आ चुकी है। उसके बाद में अगले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABE, ABE में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE में, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं, तो इसे हटाएंगे और शुरू से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने एक रेखा खींच ली है, और उसके बाद में यहाँ से करना चालू करेंगे, जो भी करेंगे। त्रिभुज ABE, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE। अब फिर से क्या करना है, फार्मूला में पता है, तो डायरेक्टली हम थीटा की जगह चेंज हो जाएगी, टेन 30 हो जाएगा, और यहाँ पे h और बटे में क्या आ जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो 80 माइनस एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे 80 और माइनस में x। उसके बाद में आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। अगर आप इस टेन 30 की अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√3, और बराबर में यहाँ पे क्या है, h की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे h की वैल्यू है √3x, तो यहाँ पे आप रख देंगे √3x, और बटे में आपको क्या रखना है, बटे में जो है वो आपको ऐसे कैसे रखना है, 80 माइनस एक्स। उसके बाद आपको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, बराबर में √3 की √3 से अगर आप गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3x।
तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 80 बराबर, ये x रुट हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये जुड़ के हो जाएंगे 4x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि 80 जो है कट जाएगा, 80 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 का पारा 20 बार पढ़ेंगे तो 80 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना क्या था, हमें h निकालना था। जो x की वैल्यू है अगर वो यहाँ पे रख दूँ तो h निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और एक चीज़ हमें और निकालनी है, अगर हम निकालना चाहें बहुत आसानी से निकाल दें। x अगर 20 आ चुका है तो 20 से लेकर ये तक कितनी होगी, 60 होगी। ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो खंभों से बिंदु की दूरी अगर हम निकालना चाहें तो 80 में से आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा देखो 80 है। 80 में से x की वैल्यू माइनस कर दो तो 80 माइनस कितना आया था 20, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है 60 आ चुकी है। यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में और हमें क्या करना था, और हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो h का मान कितना दे रखा है, √3x, x यहाँ पे रख देंगे गुणा में 20, तो h की वैल्यू आ चुकी है 20√3। यही हमें निकालना था। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ये 2 वैल्यू हमें निकालनी थी और ये हम निकाल चुके हैं बड़ी ही आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।